अगर किसी को नौकरी मिलने में देर हो रही हो या नौकरी से जुड़ी समस्या हो तो क्या कोई सरल वैदिक उपाय है जो सरल भी हो और जिसका फल भी मिले। नमस्कार मित्रों, मैं आपका वैदिक एस्ट्रो गाइड पुनः उपस्थित हूँ एक बड़ा अहम सवाल लेके जो मेरे कुछ मित्रों ने पूछा है और मैं इसी का जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यह जानना ज़रूरी है कि नौकरी, रोज़गार, तरक्की के कारक ग्रह कौन हैं। तो इन सभी के कारक ग्रह हैं शनि। जहाँ भी कोई भी काम, श्रम या कर्म से जुड़ी बातें हों तो शनि ही उसके अधिपतित्व करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जातक की कुंडली में कुग्रहों की दृष्टि या फिर प्रतिकूल दशा, अंतर्दशा के कारण रोजगार की समस्या हो जाती है। बहुत मेहनत के बाद भी उचित नौकरी नहीं मिल पाती है। कभी कभी नौकरी के साक्षात्कार में सफलता नहीं मिलती है या तरक्की रुक जाती है। तो ऐसे में करें तो करें क्या। देखिए, वैसे शास्त्रों में ये कहा गया है और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि अगर व्यक्ति धीरज के साथ सुकर्म करे और शनि की आराधना करे और ईश्वर पे आस्था रखे तो किसी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से बाहर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, एनीवे, इसके पहले कि हम उपाय की चर्चा करें, कुछ बातों को ध्यान में रखना बड़ा आवश्यक है क्योंकि यहाँ बात शनि की हो रही है। शनि जो हैं वैसे बहुत तटस्थ ग्रह हैं, क्रूर हैं, न्यायाधीश हैं। उनको इमोशन से या भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। वो कर्म के अनुसार ही फल भी देते हैं। तो उनकी आराधना में कभी कभी अनजाने में चूक हो जाती है और उसका कारण ये है कि हमें बहुत सारे जो विद्वान हैं वो बता तो देते हैं कि शनि की आराधना करिए, पर कैसे करें ये नहीं बताते हैं। और दूसरी बात कि वो अंधविश्वास भी क्रिएट करते हैं, अंधविश्वास भी बना देते हैं कि हमेशा शनि जो हैं वो अशुभ फल ही देते हैं, जबकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ऐसा अनुभव में भी आया है और मेरे अनुभव में भी है कि शनि की दशा, महादशा, अंतर्दशा, ऐसे समय में बहुत लोगों ने बहुत तरक्की की है। खैर, ये अलग विषय है, कभी दूसरे वीडियो में इसकी बात करेंगे। पहले देखते हैं कि सावधानी क्या है और उपाय क्या है। तो सावधानी में सबसे पहली चीज़ तो यह है कि शनि के मंत्रों का जो मंत्रोच्चार है हमारे हिसाब से हमेशा सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि शनि शाम के वक्त बली हो जाते हैं। और वैसे भी शनि और सूर्य पिता पुत्र होते हुए भी एक दूसरे के प्रबल शत्रु भी हैं। इसीलिए हमने अपने बहुत सारे मित्रों को या हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको हमने ये सलाह दी थी कि संडे को भी, रविवार को भी मंत्रों का जाप ना करें, और उन्होंने ऐसा किया और उसका फल भी अच्छा मिला। यह मेरा अनुभव है। दूसरी सावधानी है कि शनि की किसी भी ऐसी मूर्ति या तस्वीर से दूर रहें जिनमें कि शनि की दृष्टि बिल्कुल सीधी दिखाई दे, क्योंकि शनि की दृष्टि के विषय में लगभग सभी लोग जानते हैं। वैसे भी शनि की बोलचाल की भाषा में इसे लोग वक्र दृष्टि की संज्ञा देते हैं, पर इन सब के विषय में मैं एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा क्योंकि ये ज़रूरी भी है। शनि को शिला रूप में ही आराधना करना चाहिए, जैसे कि शनि शिग्नापुर में है। शनि के मंदिर में कभी भी शनि के सामने खड़े होकर दीप अर्पण ना करें या तेल अर्पण ना करें। हमेशा उनके बाएं या दाहिने खड़े होकर, जिसपे कि उनकी शनि की
सीधी दृष्टि ना पड़े, वैसी स्थिति में दूर रहना चाहिए। मैंने कहा पहले भी कि रविवार को ना पूजा करें, क्योंकि शनि और सूर्य पुत्र होते हुए भी पिता पुत्र होके भी शत्रुवत रहते हैं। अब बात करते हैं, शास्त्रों में एक बड़ा छोटा सा उपाय बताया गया है जो कारगर भी हुआ है, और हमने भी इसको कुछ लोगों को सलाह दी और ईश्वर की कृपा से ये हुआ भी। शुक्रवार को 1 मुट्ठी काले चने को पानी में भिगो कर रखें। शनिवार की सुबह में उसको सरसों के तेल में भूंजें। कोई नमक ना डालें, कोई मसाला ना डालें, और भूनने के बाद जानवर को, पक्षियों को खिला दें। हो सके तो कौवों को खिलाएं, ये काफ़ी कारगर देखा गया है। और एक और उपाय भी बताया गया है कि शनिवार के दिन छाया दान करने से भी फायदा होता है। और वैसे शनि का मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः, जो सबसे कॉमन मंत्र है। इसका पाठ कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। तो मित्रों, मैं उन सब से आग्रह करता हूं जो पहली बार सुन रहे हैं कि हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और कुछ मित्रों ने पूछा था कि मैं अगले क्रिप्टो करेंसी के बारे में कब बात कर रहा हूं, तो एक अभी हमने थोड़े दिन पहले डाला है, और एक पे कुछ ऐसे हैं क्रिप्टो करेंसी जिस पे मैं काम कर रहा हूं, और अगला वीडियो मेरे क्रिप्टो करेंसीज पे होगा। और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। नमस्कार।